हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 17 फरवरी 2024 को यूपी पुलिस एग्जाम की आंसर की, जिसमें हम देखेंगे हिंदी। तो हिंदी के आंसर की का मिलान करेंगे। गाइज, इससे पहले हमने जीएस का आंसर की जो अपलोड कर दी है, जिसकी हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गाइज, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो गाइज, बगैर देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा कि संभावना थी कि पेपर सामान्य ही आएगा, तो अब इससे पहले तो ये लग रहा था कि पता नहीं पेपर कहाँ से पूछा जाएगा। जैसे ही पेपर फर्स्ट शिफ्ट का देखा तो लगा कि सेकंड शिफ्ट का भी सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा भी अंतर है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 39वां जो प्रश्न है हिंदी, यहाँ से हिंदी करा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो गाइज, इसका जो तद्भव शब्द है, इसका जो होगा उल्लू। इसका राइट आंसर होगा डी। 40वें का फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम, इसका राइट आंसर क्या होगा? शुष्क। तत्सम क्या हो जाएगा? शुष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइज, निम्न 41वां देखें, चांदनी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चांदनी शब्द का पर्यायवाची गाइज इसका सी, कोमदी और ज्योत्सना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो गाइज, इसका जो सुसंगत है, तो इसका जो दिया गया शब्द सुसंगत है, तो इसका जो होगा डी, आदि से अंत तक का लिए अधोपांत होता है। गाइज, वहीं 43वां को देखते हैं, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दगुम निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होगा? तो इसका डी होगा, निंदा और विवाद रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो होगा बी होगा। गाइज, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? इसका होगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो इसका ये राइट आंसर होगा। गाइज, अगर हम 45 की बात करें, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत गाइज इसका बी होगा, बनिया या बनियाइन। ये नहीं होता है बनियाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, बधू है। 47वां, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो जब देने वाली बात आ जाती है तो गाइज इसका क्या है? संप्रदायन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाइज, इसका ई है। 49वें का, निर्विभान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। गाइज, 50वें का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दहलता में, लता रूपी नहीं होगा, दह रूपी लता होगा इसका। तो ये इसमें नहीं हुआ, इसका राइट आंसर बी होगा। 51, निम्नलिखित में से किस से निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? ए है। इसका राइट आंसर सी होगा। गाइज, कवीश्वर का संध विच्छेद क्या है? कवीश्वर का संध विच्छेद क्या है? कवि धन ईश्वर। राइट आंसर क्या होगा? बी। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो गाइज, प्रश्न सूचक चिन्ह का, इसका राइट आंसर होगा डी होगा। 54 का देखें, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार में गाइज इसका राइट आंसर होगा सी, गुणवाचक विशेषण है। 55, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो गाइज, सकर्मक क्रिया, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रमेश ने खिलौने खरीदे, ये राइट आंसर होगा।
जिसका देखते हैं, गाय मीठा दूध देती है, अब किस काल का है? तो गाय, इसका जो होगा सामान्य वर्तमान, ए है सामान्य वर्तमान काल, इसका राइट आंसर होगा। 57 का देखते हैं, उमा से पढ़ा नहीं जाता। तो गाय ये भाववाचक है, इसका राइट आंसर होगा सी। 58 का देखते हैं, कान पर जूं न रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कुछ असर ना होना, इसका राइट आंसर होगा सी, कुछ असर ना होना। 59 का देखते हैं, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का जो विलोम शब्द होगा विकर्षण होगा गाइज, बी आंसर होगा इसका राइट आंसर। 60, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकाकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, आगे कुआं और पीछे खाई जैसी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 61 का शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव जो होगा निर्वेद, डी होगा राइट आंसर इसका गाइज। 62 का है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा क्या होता है? सोल्टा होता है गाइज, इसका राइट आंसर होगा सी होगा। 63 में देखते हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इन पंक्तियों का कौन सा अलंकार है गाइज? तो इसमें श्लेष अलंकार है, ए इसका राइट आंसर है। 64 में का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से समृद्ध नहीं है? तो इसका जो आंसर है मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, तो ये पैराग्राफ दिया है गाइज, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, ये आपने पढ़ ही लिया है। तो इसके हम प्रश्न को देखते हैं। तो 65वां गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? अगर हम इसकी बात करें, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, राइट आंसर डी होगा। समस्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो समस्त का पर्यायवाची गाइस इसका संपूर्ण होगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम का सार था, आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर डी होगा। महात्मा गांधी विचार के पश्चात श्रम को महत्व देते थे, राइट आंसर इसका डी है। अड़सठ में देखते हैं, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो बिना श्रम भोजन करना, इसका राइट आंसर होगा बिना श्रम भोजन करना, इसका राइट आंसर है। 69 का, गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रम ना करने वाले को, श्रम ना करने वाले, इसका राइट आंसर क्या? डी है गाइज। 70 का देखते हैं, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी निम्नलिखित किसकी रचना है? तो पंचवटी गाइज ये पंचवटी गाइज, तो ये मैथिली गुप्त की है गाइज। नीरजा, नीरजा कृत गाइज किसकी है? ये महादेव वर्मा की है गाइज, इसका राइट आंसर होगा ए। 72 का है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो गाइज ये अपभ्रंश से हुई है, अपभ्रंश, इसका डी होगा गाइज। 73 का देखते हैं, भाई बिल्कुल थक गया है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका जो मृद शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बेटा मृद शब्द का पर्यायवाची मृद, कोमल, मुलायम, कूल, इसका राइट आंसर होगा डी, कूल नहीं है। 75 का, श्रुत श्रम भिन्नात्मक शब्द एवं दिन दीन का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा बी, गरीब और
दिवस। 76वें का देखते हैं गाइज। 76वें का गाइज इसका जो राइट आंसर होगा, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा सामने। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी प्रत्यक्ष होगा गाइज। तो अब गाइज ये मैथ स्टार्ट हो गया, तो मैथ हम अगले सेशन में कराने वाले। जैसे कि मैथ का अगर हम 77वां क्वेश्चन से देखें, इसका जो राइट आंसर होगा 7 होगा गाइज। नहीं गाइज, इसका 7 नहीं, इसका 6 होगा गाइज। और अगर हम सरलीकरण का इसका देख लेते हैं, 78वें का क्या है, तो इसका गाइज जो होगा ए होगा -7 होने वाला है। और अगर इसका 79 का अगर सही होगा तो गाइज इसका ए है 0 इसका। और गाइज 80 का ऐसी कौन सी संख्या में जिसका एलसीएम 15 और एलसीएम 138 है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी केवल एक जोड़ी है, ऐसी केवल 2 जोड़ियाँ मौजूद, कई जोड़ियाँ मौजूद। इसका राइट आंसर गाइज ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, इसका राइट आंसर ये होगा गाइज। तो गाइज हम इसको नेक्स्ट सेशन में कराते हैं। अब आप हिंदी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं।